क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if lines AB and CD are perpendicular where A is 4 5, B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स एंड D के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक, देखो अगर AB और CD परपेंडिकुलर है तो इधर देखो, मैंने क्या बताया था, M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, मतलब कि दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB, इसको M1 कहते हैं अगर, तो AB का स्लोप कितना होगा, A और ये B, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -3 - 5 अपॉन k + 2 - 4, यानी -8 अपॉन k - 2। ठीक, ये आ गया स्लोप ऑफ M1 AB। फिर स्लोप ऑफ CD, इसको M2 कह देते हैं, तो CD का स्लोप 4 - 2 अपॉन 2 - 3, तो 2 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, तो M1 और M2 का प्रोडक्ट क्या है, -1, तो -8 अपॉन k - 2 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या, -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। फिर 16 इज इक्वल टू 5k - 10, 16, 8 इंटू 2 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 5k - 10, तो 5k इज 26, सो k कितना आ गया, 26 अपॉन 5। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, find the equation of the line parallel to y-axis and passing through the point 5, -7। देखो लाइन जो है वो y-axis के पैरेलल है, तो एनी लाइन पैरेलल टू y-axis, उसका इक्वेशन तुम कैसे लिखते हो, जो y-axis के पैरेलल है, मान ले कि यहाँ कोई लाइन है, इसको y = k या समथिंग लिखते हैं, x = k 0 y। अच्छा, y-axis के पैरेलल कह रहा है, ये x = y एक्सिस के पैरेलल ये लिखोगे, y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उस पे x तो हमेशा कांस्टेंट होता है, x कोऑर्डिनेट जो है वो तो सेम ही होगा, चेंज तो y कोऑर्डिनेट होगा ना, तो इसको हम क्या लिखते थे, x = k। अब इस क्वेश्चन में लाइन कहां से पास हो रही है, 5, -7 से, मतलब x 5 और y -, तो मतलब ये जो पॉइंट है यहां से लाइन पास हो रही है, इसको y एक्सिस के पैरेलल पास कराना है, तो क्या है, x = 5। इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इक्वेशन इज x = 5 या x - 5 = 0। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, और क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लाइन 8x + 3y - 15 plus lambda into 3x minus 8y plus 2 = 0 is parallel to x axis. Find lambda। ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इधर, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता था, ax + by + c = 0 होता था। इसके लिए स्लोप हम लोग क्या लिखते थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, -a/b होता है, यही होता है ना, -a/b होता है। अभी ये जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन जिस फॉर्म में दी हुई, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पूरा x एक साथ, y एक साथ और पूरा कांस्टेंट एक साथ होना चाहिए। तो 8x + 3y - 15 प्लस लैम्डा इंटू 3x - 8y + 2 = 0, ये अपने पास इक्वेशन दिया गया। तो x एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ तो 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 3 लैम्डा आएगा। ठीक है,
y में यहां से 3 और ये -8 लैम्डा, कांस्टेंट टर्म कितना -15 यहां से +2 लैम्डा यहां से, इक्वल टू क्या 0। अब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x axis has slope 0, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक। तो इसका स्लोप कितना होगा -a की जगह पे 8 + 3 लैम्डा है अपॉन b इज 3 - 8 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि 8 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा हो गया -8, तो लैम्डा कितना आ गया -8/3। समझ गए सर? हम y mx + c से किए, y को mx y को हटा दिए, c को अलग कर दिए और फिर x को हटा दिए तो m निकाल लिए। आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके भी। देखिए हम इसको y = mx + c में कन्वर्ट कर दें, ठीक। फिर जो m आएगा वो m क्या करना है, 0 रखना है, ठीक है। पिछली क्लास में इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के बाद ही तो ये स्लोप निकाला था, याद है? ऐसे बताया था मैंने, ठीक। इसको जल्दी से कॉपी कर लो। सर वो वाला स्टेप कहां से आ गया सर? कौन सा? नीचे वाला माइनस। हां तो ये स्लोप मैंने क्या लिखवाया, -a/b, मतलब -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो -a की जगह पे 8 + 3 लैम्डा, b की जगह पे 3 - 8 लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x - y + 3 = 0 and 3x + y + 7 = 0 and perpendicular to 2x - 3y + 4 = 0। अगर हम इसका फिगर बनाए तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। देखो क्या कह रहा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, ठीक है ना। ये वाली लाइन L1 कह देते हैं और दूसरी लाइन L2, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना, यहां से ये लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। और ये परपेंडिकुलर किसके है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन? 2x - 3y + 4 = 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक। आपको ये जो लाइन है ब्लू वाली लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो आप उस लाइन के लिए दो चीजें ढूंढोगे, एक उसका पासिंग पॉइंट ढूंढोगे, दूसरा उस लाइन का स्लोप ढूंढोगे। समझ में आ गया? क्या चाहिए हमें? उस लाइन का पासिंग पॉइंट और उसका स्लोप, ठीक। तो स्लोप के लिए तो हिंट मिल रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा उसके हेल्प से -1 m1 m2 = -1 के हेल्प से इसका भी स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। मैं इस लाइन का नाम रख देता हूं AB। तो सबसे पहले देखिए स्लोप ऑफ AB कितना होगा, -1 / स्लोप ऑफ, इसको L3 कह देते हैं, तो स्लोप ऑफ L3 होगा। स्लोप ऑफ L3, इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, -a/b, b कितना है -3, 2/3, ठीक है। किसी भी लाइन के लिए स्लोप हम -a/b लिखते हैं ना, तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे -3, तो इसका स्लोप आ गया 2/3। तो यहाँ पे -1/2/3, यानी कि -3/2, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए उस लाइन की का स्लोप हमें मिल चुका है, ठीक। अब पासिंग पॉइंट देखो, पासिंग पॉइंट जो है, पासिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लाइन जिस पॉइंट से होके गुजर रही है, ठीक। तो लाइन तुम क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का मतलब L1 और L2 का जो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, Yes, उससे sir. गुजर रहा है, तो पासिंग पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? तो वो तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, समझना इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, यानी ये L1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और वो L2 के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद xy जो मिलता है वो ऐसा ही पॉइंट मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो कर लीजिए, 2x minus y plus 3 equal to 0 और 3x plus y plus 7 equal to 0 ऐड कर दें क्या? तो 5x plus 10 equal to 0, तो यहाँ से x equal to क्या मिल गया? माइनस ऑफ 2, फिर माइनस 10/5, फिर y निकाल लो किसी भी इक्वेशन में रख के, तो फर्स्ट में अगर रख लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? 2x plus 3। यहाँ से हम y क्या लिख सकते हैं? 2x plus 3, तो 2 into -2 -4 plus 3 कितना आ गया? -1। यानी कि आपको पासिंग पॉइंट क्या मिल चुका है? -2, -1। हेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y minus y1 ऐसे था ना, y minus y1 m into x minus x1, ठीक है? तो y minus y1 यानी y plus 1 और m कितना आया था? -3/2 और x minus x1 यानी x plus 2, तो 2y plus 2 equal to -3x minus 6, तो 3x plus 2y plus 8 equal to 0, 3x plus 0, 2 plus 8 equals to 0। ठीक है? Yes, समझ में आ गया? yes। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। सेम एकदम डिट्टो बिट्टो से, बस हम ये y को टर्म x plus 6 देखिए, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूं, मेथड 2। ये था अपने पास मेथड 1, ठीक है? दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, उसको लिख लीजिए। अगर दो लाइंस दी हुई है, ठीक है ना, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास हो रही है, ठीक? द लाइन पासिंग थ्रू द POI लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 and L2 is written as L1 plus lambda times of L2 is equal to 0, where lambda is some constant which can be found by using certain conditions given in the problem, ठीक है? ये जो मैंने इतना कुछ लिखा है इसका क्या मतलब है समझ लो। कह रहा था लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2, ठीक? मतलब ये समझ में आ गया होगा, पहले जैसा ही है। L1 और L2 दो लाइंस हैं, L1 और ये L2, इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन L, ठीक? इसको हम कैसे लिखेंगे? L इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, ठीक? लैम्डा क्या है? लैम्डा एक कांस्टेंट है, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट। जब
इसको हम सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये कोई कांस्टेंट होगा विच कैन बी, जिसको फाउंड या कैलकुलेटेड कह सकते हो, विच कैन बी फाउंड या कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सर्टेन कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा जिसको यूज करके तुम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। दो लाइन से पास तो हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यहां तक ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि L1 मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 यानी कि 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू वेयर लैम्डा इज सब कांस्टेंट विच कैन बी, मतलब ये लैम्डा जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे वो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि लाइन किसके परपेंडिकुलर है, 2x minus 3y इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये तो अपने पास कंडीशन दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उस लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, L इज परपेंडिकुलर टू 2x minus 3y plus 4 equal to 0, इसी के परपेंडिकुलर है ना, यानी स्लोप ऑफ L इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, और इसी के हेल्प से आपको लैम्डा मिल जाएगा। अब इसका स्लोप निकालने के लिए इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन में, तो पूरा x एक साथ, तो 2 प्लस 3 लैम्डा इनटू x, ठीक, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ है माइनस और यहाँ प्लस लैम्डा, कांस्टेंट कितना 3 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना होगा बताओ, माइनस a यानी 2 प्लस 3 लैम्डा, b कितना माइनस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये इसका स्लोप आ गया, तो माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना होगा 2/3, 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या 0 1 माइनस 1, ठीक है। माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हो, तो 4 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। तो कितना आ गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस, ठीक है, यही आएगा ना रिजल्ट। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7 अपॉन 3। अब इस लैम्डा की वैल्यू आप इधर रख सकते हो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन अभी लैम्डा के फॉर्म में है ना, तो लैम्डा के फॉर्म में तो हम आंसर लिख नहीं सकते हैं, तो 2 प्लस 3 लैम्डा कितना है माइनस 7 है, तो ये आ गया माइनस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा, तो कितना आ जाएगा माइनस 7 अपॉन 3 इंटू वाई प्लस 3 और माइनस 49 अपॉन 3 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। ये मेथड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले लैम्डा निकालो फिर ऐसे करो वैसे। ये देखिए, ये दूसरा ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ इसमें पॉइंट तुम्हारे को सिंपल से आ गए थे, आपने इसको इजीली कर लिया था। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट L1 प्लस लैम्डा L2 ये सिर्फ लाइन के लिए ही नहीं है, किसी भी कर्व के लिए है। सर्कल दिया है तो सर्कल के लिए, पैराबोला दिया है तो पैराबोला के लिए, फॉर एनी 2 कर्व दिया हुआ है, समझ गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको सॉल्व करके देखना कहीं लैम्डा में कैलकुलेशन करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है। 2 प्लस 3 लैम्डा, फिर माइनस 1 प्लस लैम्डा, 3 प्लस 7 लैम्डा, यही आना चाहिए, ठीक। तो माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा
फिर माइनस ए अपॉन बी माइनस 1, ये 2 अपॉन, यहाँ गलती होगी ना, यहाँ देखिए इसका स्लोप क्या होगा माइनस ए अपॉन बी, 2/2 तो माइनस ए अपॉन बी तो कितना था, नहीं तो 2/3 तो ठीक है, सही था हाँ, कट जाएगा तो 2/3 तो 2/3 होगा, ठीक है ना। तो 2/3 ये -1, तो 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 6 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -7, सही। ये हो गया -5x और फिर -3 तो -10y अपॉन 3, ठीक है, और -40 -9, ये था ना 9 हाँ, ऐसे 9 हो गया। 9 -49 -40 अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 15x -10y -40 इक्वल टू 0, तो -5 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x + 8y + 8 इक्वल टू 0। पहले से भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है ना। आगे 2y आ रहा है, 2y हाँ, तो 5 लोगे तो यहाँ 2 ही तो आएगा, हाँ 2 आएगा कॉमन लेने ठीक का। है ना। 5 तो कॉमन लेंगे, समझ में आ गया। देखिए इधर इस तरफ यस अगर ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिखवाया कि 2 लाइन से पास होने वाली तीसरी लाइन की इक्वेशन, ये सिर्फ लाइन के लिए ही नहीं है, किसी भी कर्व के लिए। जैसे कि एक मेरे पास सर्कल ये दिया हुआ है, दूसरा सर्कल ये दिया हुआ है, ठीक है, इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया। या इससे पास होने वाले किसी अगले सर्कल की इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन में कंडीशन पे डिपेंड होगा, ठीक। अगर मेरे पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, ये कर्व 1 ये कर्व 2, ठीक, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे सर्कल या दूसरे सर्कल की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अगर मेरे पास कोई सर्कल है और ये पैराबोला है, ठीक, इसके भी इन दोनों से भी पास होने वाले कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल है, इक्वेशन दिया हुआ है कि एक कर्व मेरे पास C1 है, दूसरा कर्व C2 है, तो C1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 is equal to 0, where lambda is some constant and that can be calculated by using some given condition from the question। समझ में आ गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं करवाता हूँ। सर रुकिए सर रुकिए ना सर ट्राई तो करने दिए सर। चलो बात में करते, देखो मॉडुलस x + मॉडुलस y इक्वल टू 2, ठीक। सबसे पहले हम ये जानते हैं मॉडुलस का मतलब क्या होता है। देखो मॉडुलस x आप लोग ये जानते होंगे कि मॉडुलस ऑफ -2 क्या हो जाता है 2, मतलब मॉडुलस से बाहर आने के बाद अगर नेगेटिव है साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। बाकी फंक्शंस में 11th क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। मॉडुलस x जो है ये +x होता है जब x > 0, ठीक, और ये -x हो जाता है जब x <0, ठीक। जैसे कि एग्जांपल देखो, मॉडुलस ऑफ -2 x की जगह पे क्या है यहाँ 2 माइनस x की जगह पे क्या है -2, ये जो x है यहाँ पे अपना जो x है वो क्या है <0 है, तो इसका मतलब मॉडुलस x आंसर क्या आएगा -x, ठीक। यानी कि मॉडुलस ऑफ -2 x की जगह पे क्या है माइनस ऑफ ये, तो क्या रिजल्ट आया, अभी भी 2 ही आ रहा है, बस दिखने में ये माइनस लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब ये नेगेटिव है तो बाहर आने पे क्या बनेगा पॉजिटिव। अच्छा अगर मॉडुलस ऑफ 3 है, यहाँ x कैसा है बताओ
3 यानी ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी Plus प्लस यानी मॉडुलस ऑफ 3 कितना होगा प्लस 3 3 अभी भी ये प्लस 3 ठीक है तो इसका आंसर 4 है। अभी देखते हैं अब मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 2 ठीक देखो क्या होगा एक बार ये हो सकता है कि x ग्रेटर देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो है यस सर। तो क्या बनेगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 बनेगा ठीक या ऐसा हो सकता है कि x तो लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 तो ये माइनस x प्लस y इक्वल टू 2 बनेगा वो फिर इसके बाद ठीक फिर ये हो सकता है कि x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0 हो तो यानी x कि माइनस y माइनस y इक्वल टू 2 और या ये x लेस देन 0 और y भी लेस देन माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 2 ठीक यानी कि इससे 4 लाइंस की इक्वेशन बनेगी ठीक देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट हां तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यस x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट फिर नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट ठीक अब देखो x प्लस y इक्वल टू 2 की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दे इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता था ठीक है तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1 ठीक है तो जब x ग्रेटर देन 0 है ये वाली लाइन तुम्हें कब ड्रॉ करनी है जब x ग्रेटर देन 0 तो 0,2 और 1, x पे भी 2 है और y पे भी 2 है तो ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ होगी ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना लेकिन देखो क्या कह रहा है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए लाइन तुम्हें कब के लिए ड्रॉ करना है जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो x तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन y लेस देन 0 हो रहा है ना यानी ये वाला तो ड्रॉ नहीं होगा -5 यस ठीक है यहाँ पे x लेस देन 0 हो रहा है ठीक यानी कि ये वाली लाइन इस कर्व के लिए हम ड्रॉ करेंगे अब माइनस एक्स प्लस वाई तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ध्यान से देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ठीक है 1 मैंने बना दिया अब ये वाला माइनस नीचे कर दें तो x पे हो गया -2 और y पे कितना 2 तो ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए 2, सेकंड के लिए ठीक थर्ड के लिए -x तो x पे भी माइनस इंटरसेप्ट y पे भी माइनस इंटरसेप्ट तो ऐसे फिर ये बनेगा ऐसे समझ में आ गया अच्छा ये सभी 2 2 2 2 ही है स्क्वायर 4 4 ठीक तो ऐसा करते हैं हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें उसको 4 से उसका 4 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिमेट्रिकल है सारा एरिया ठीक है ना तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल्स होंगे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कितना छोटा है समझ में आया सर एरिया कैसे निकालोगे इसमें एरिया इस ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और 4 है वो और 4 ट्रायंगल्स हैं तो इंटू 4 कर दिया समझ गए इसको जल्दी से लिख लीजिए एक बार हो गया दिया जाएगा देखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, -3 हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका पासिंग पॉइंट तो अपने पास दिया हुआ है नहीं यस पासिंग पॉइंट कितना दिया है 2, -3 इसका स्लोप हमें नहीं मालूम है और किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें किसी भी तरीके से उसका स्लोप फाइंड करना होता है और उसका पासिंग पॉइंट तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है स्लोप नहीं है पता तो स्लोप फिर कैसे निकालें उसके लिए दिया हुआ है कि जिस लाइन की तुम इक्वेशन फाइंड कर रहे हो
वो लाइन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू दैट लाइन which is equally inclined with the coordinate axis। तो जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है उसके ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो ये इक्वली इंक्लाइंड है मतलब इसका तो तुम स्लोप फाइंड कर ही सकते हो। 1045 डिग्री, यस 45 डिग्री, m इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जो लाइन चाहिए उसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर है तो -1/1, ठीक है ना? तो इसका स्लोप कितना आ गया? -1 आ गया। तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y - y1 यानी y + 3 -1 स्लोप इनटू x - 2। तो y + 3 = -x + 2। तो x + y + 1 = 0। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पियर्सन्स के जितने भी एग्जांपल्स थे, कुछ एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक, अब बाकी आप लोगों का काम है कि बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करके और अपने डाउट्स फिर मुझसे पूछो। फिर टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, इसमें सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर वगैरह, ऑर्थो सेंटर, ये सब टर्म्स होते हैं। उसके लिए लिंक मैंने भेजा हुआ है, उसको एक बार देखना है और फिर मैं उसका ठीक, और फिर मैं उसका यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा और फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया। तो होमवर्क अब आप लोगों का है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके लेके आओगे। ठीक है, हाँ।